आज जो हमारे शिक्षा मंत्री है धर्मेंद्र जी प्रधान, उनके इस्तीफे की मांग को लेकर कांग्रेस के द्वारा धरना प्रदर्शन किया गया था डीसीसी जिला कांग्रेस कमेटी जैसलमेर के द्वारा। और जैसा कि जानते हैं कि पहले जो नीट अभी इन्होंने राहुल गांधी जी को भी गिरफ्तार करना, और मतलब वो कोई प्रतिपक्ष नेता है, कोई कल की घटना हुई है, कैसे लाखों के करीबन जो छात्र छात्राएं, जो युवा शक्ति है, वो प्रदर्शन कर रहे थे, शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे। उनके साथ जो अमानवीय घटना पुलिस के माध्यम से बिना सिविल ड्रेस में कई गुंडों को बुलाकर उनको लाठियां देके लाठी चार्ज करवाया गया। और साथ विशेषकर जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के झूठे नारे देते हैं, बच्चियों के साथ दुर्व्यवहार किया गया, उन्हें गाली गलौज की गई, उनके कपड़े फाड़े गए और ऐसी चीज़ कही कि तुम अगर नहीं, ये बच्चियों के खुद के वहाँ मौका स्थल से वीडियोस जारी किए कि हमें डराया गया, कि हमें कहा गया अगर तुम नहीं चले जाओगे तुम्हारे कपड़े तक फाड़ देंगे। हमें कहने में शर्म आती, जो बच्चों को सोनम वांगचुक की धर्मपत्नी के साथ किस तरह का व्यवहार किया गया, माल नोचे गए। तो कल के जो घटनाक्रम है, जैसा कि हम कहते हैं कि पूर्व में भी हमने कहा, जो धर्मेंद्र प्रधान जी के कार्यकाल में लगभग 12 साल में 90 के करीबन पेपर आउट हुए हैं। नीट से लेके एसएससी से लेके राज्य स्तरीय तक के पेपर आउट हुए हैं। और गत दशक में ये आश्चर्यजनक होगा कि आपको मानेंगे कि 65% युवाओं ने आत्महत्या का दायरा बढ़ा है। और ये शिक्षा विरोधी है। आज एनटीए की बात करें, जो परीक्षाएं कराती है एनटीए की, ना तो वो सरकार के प्रति जवाबदेही है, ना छात्रों के प्रति जवाबदेही है। और नीट की अपन बात करें, अगर ये शिक्षा विरोधी है बात करें, तो हर घंटे में एक विद्यालय बंद हो रहा है। भारत में इनके आने के बाद 93,000 स्कूल्स बंद हो चुके हैं। 93,000 से ज़्यादा स्कूल्स बंद हो चुके हैं। 100 महाविद्यालय में से 80 महाविद्यालय प्राइवेट है। हर तीसरे बच्चे में से एक बच्चे को प्राइवेट कोचिंग लेनी पड़ती है। और जितना अगर नीट की बात करें कि अब जो इनका जो बजट है और नीट में जो कोचिंग कर रहे हैं, उनका 1.32 लाख करोड़ बजट बराबर है। भारत का जो शिक्षा विभाग का बजट है वो बराबर है। जहाँ यूपीए की सरकार में कांग्रेस इसलिए इसका विरोध कर रही कि शिक्षा विरोधी है, क्योंकि कांग्रेस के टाइम में 4.7 शिक्षा बजट होता था, परसेंट रखती थी। वहीं अभी वर्तमान जो सरकार है, जो भाजपा की सरकार है, वो 2.4 ही बजट रखती है। तो यहाँ हर मोर्चे पे वो शिक्षा विरोधी ये सरकार है। और हमारा पुरजोर विरोध से हम चाहते हैं कि छात्राओं को ज़्यादा से ज़्यादा अवसर की समानता मिले। उनको, जैसा कि राहुल गांधी जी ने कहा कि रिजेक्शन नहीं होना चाहिए, सिलेक्शन होना चाहिए युवाओं का। और जो राहुल गांधी जी की गिरफ्तारी करके इन्होंने अपनी, और जो ये आनंद फानंद में जो निर्णय ले रही है, लोकतंत्र को नहीं मान रही है, लोकतंत्र में विरोध को स्थान नहीं दे रही है, हम उन सभी का बहुत घोर विरोध करते हैं। छात्रों के साथ ऐसे अमानवीय करते पहले भी हुआ या पहली बार हो रहा है? इस तरह का शायद ये काला दिवस है और इस तरह का पहली बार हुआ है। इस तरह का कभी आप इतिहास उठा के देख लो, या तो अंग्रेजों के समय में हुआ होगा तो हमें पता नहीं है। सुना जो इसको उससे कर्नल डायर से कहे कि जैसे जालियांवाला बाग की तरह उनको बच्चों को घेर के, और यहाँ तक कि पत्थरों के ट्रक थे, आपने खुद ने वीडियोस देखे होंगे कि पुलिस की वर्दी में बिना नेम प्लेट के, जो आज पुलिस की वर्दी में वो ना पत्थरबाजी कर रहे हैं, पुलिस वाले पत्थरबाजी कर रहे हैं। जहाँ अगर और कोई करता अगर तो उसको आतंकवादी घोषित कर देते। बिना जो सिविल ड्रेस में लाठी चार्ज हो रहा है और पुलिस वालों को कह रहे हैं ये सिविल ड्रेस में ये कैसे लाठी चार्ज कर रहे हैं। तो इससे ज़्यादा क्या है कि आप सिविल ड्रेस में कर रहे हैं, बच्चियों के साथ जो दुर्व्यवहार हो रहा है। मतलब सरकार, खुद हमारे प्रधानमंत्री जी संसद से भाग गए, इससे ज़्यादा विफलता क्या हो सकती है इस सरकार की। उनको पता है कि अगर धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा मांगेगी तो सारे मंत्रियों की जड़ी लग जाएगी, इसलिए। और हमारे जो प्रतिपक्ष नेता राहुल गांधी जी इसका घोर विरोध करते हैं। और हम कांग्रेस पार्टी इसको, जब तक धर्मेंद्र प्रधान जी इस्तीफा नहीं देंगे, चाहे हमें सड़कों पर उतरना पड़े, धरने प्रदर्शन करेंगे, हम जारी रखेंगे। क्या लगता है पुतला जलाना विरोध करने से इस्तीफा दे देंगे? तो इनका अंत नज़दीक आ गया है। और ये है, ये माध्यम भी है। ये देखिए आईना, आज आप सोशल मीडिया उठा के देख लीजिए, जहाँ सब मोदी भाजपा करते थे, आज उन्हीं के परिवार के बच्चे आके और उनका विरोध कर रहे हैं। 90% उसमें से भाजपा विचारधारा के परिवारों के बच्चे हैं, वो सड़कों पे उतर गए हैं। और इसका जरूर रिजल्ट आएगा। और ये जिस तरह के हालात है, ये ऐसा नहीं हो कि इनको सरकार को बीच में ही जाना पड़ जाए।